जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ जरदारी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी नैब ने तैयार किए। साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब के दस्तखत से जारी हुए। आसिफ अली जरदारी नैब को जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। डी चौक पर खवातीन हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज में दाखिल। खवातीन हेल्थ वर्कर्स के पूरी तैयारी के साथ डी चौक पर डेरे, सड़क पर चूल्हे रखकर नाश्ते भी बनाए। हर तरफ पराठों और चाय की खुशबू फैल गई। हुकूमत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात का इंदराज शुरू। कॉर्नर मीटिंग्स में एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों के रास्तों में रुकावटें खड़ी करने के लिए ट्रक और कंटेनर्स भी रोक लिए गए। गाड़ियां और कंटेनर जब्त करने पर ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहते हैं इन्हें जितना दिन भी रोका गया उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। एहतजाज कर लो या धरना दे दो, अपोजिशन को किसी तौर पर एनआरओ नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। इमरान खान कहते हैं जलसों की इजाजत दी ताकि सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल न हो सके। धांधली का शोर मचाने वालों ने इंतखाबी जरदारियां दायर नहीं की। महंगाई में कमी और मईशत की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज है। अपोजिशन ने रिकॉर्ड कर्जे लेकर कौम के साथ जुल्म किया, मईशत को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीडीएम ने मुल्क के अंदर पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के लिए मुल्क के अंदर 4 बड़े जलसों का ऐलान किया है। जिस दिन से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क़याम का ऐलान हुआ, इस हुकूमत की टांगें उस वक्त से थर थर कांप रही हैं। पीडीएम का जलसा 16 अक्टूबर को होगा। ताकत का इस्तेमाल किया गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। एहसन इकबाल बोले जलसों के ऐलान के बाद हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। इंतजामिया सिलेक्टेड हुकूमत के कहने पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करेगी तो कल जवाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं शहजाद अकबर को मशवरा है अपना टिकट बुक करा ले, आपका एहतसाब अवाम के सामने होगा। ये हुकूमत शो कर रही है और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जब आप गलत तरीके से इलेक्ट हो गए, जब आपने जुल्म की इंतहा कर दी होती है तो फिर आपको पास ये नहीं समझ होती कि ये जब कवरेज मिलेगी और पूरे पाकिस्तान में मरीम नवाज जुड़ा होगा और जो इमरान खान को या तो कानून में जिम्मेदार है, उनकी कोशिश को नाकाम भी बनाया जाएगा। और उस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम साहिबा तशरीफ लाएंगी। हुकूमत एक निहत्ती लड़की से खौफजदा है। हुकूमत को डर खौफ ना होता तो वो पकड़ धकड़ ना करती। अपनी सियासी जिंदगी में किसी हुकूमत को इतना खौफजदा नहीं देखा। जलसे से रोका गया तो एहतजाज का सिलसिला पंजाब समेत हर जगह फैल जाएगा। मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज रशीद कहते हैं हुकूमत ने सियासी इज्तिमा से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गुजरांवाला का जलसा जरूर होगा। कंटेनरों को अवाम की ताकत से फेंक दिया जाएगा। ये क्या हुआ कि आपने 50% से ज्यादा बेरोजगारों की फौज और खड़ी कर दी। आपने लोगों से उनके रोजगार छीन लिए और जो बच्चे हमारे नौजवान हुए जिनकी उम्रें जो है इस वक्त नौकरी के काबिल हैं, कारोबार के काबिल हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आज वो सवाल कर रहे हैं। मैं बतौर अपोजिशन के पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये क्यों कर हुआ कि 6.3 जो था
तो 9.5 कैसे हो गया? राजा परवेज अशरफ कहते हैं हुकूमत ने पीडीएम बनने के बाद अपोजिशन के खिलाफ महाज़ाराई शुरू कर दी। हुकूमत का रवैया पाकिस्तानी रियासत और जमहूरियत के हक में नहीं, लीडर अवाम को रोशनी और उम्मीद दिखाता है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम से उम्मीद छीन ली और गैर यकीनी को आम कर दिया। आज मुल्क में गंदम है, न आटा न चीनी। अमली तौर पर अवाम से सब कुछ छीना जा रहा है। हुकूमत अपनी नाअहली को साबिका हुकूमतों पर डाल रही है। 795 दिन गुजर गए, महंगाई में इजाफा हुआ और कल जनाबे वजीर आजम साहब ने ऐलान फरमाया कि अब मैं खुद देखूंगा और देखता हूं कि माफिया क्या करते हैं। माफिया क्या करते हैं? माफिया आपके दाएं जानिब मौजूद, माफिया आपके बाएं जानिब मौजूद, माफिया आपके पीछे मौजूद, माफिया आपके सामने मौजूद। माफिया यही काम करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं माफिया हुकूमत के दाएं बाएं खड़ा है। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं, आटा चीनी सस्ती दवाई की जरूरत है। कराची के अवाम के हकूक पर डाका डाला गया, हम एहतसाब करेंगे। मर्दमशुमारी पर कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहरी और वफाकी हुकूमत आज तक कराची से कचरा नहीं उठा सकी। शहरी आज भी मैरिज का मुतालबा कर रहे हैं। चीनी रिपोर्ट की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। टीम में इन्वेस्टिगेशन अफसरान, लीगल कंसल्टेंट, शुगर इंडस्ट्री मामलात पर तजर्बा रखने वाले फोरेंसिक माहिरीन शामिल हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। सूबों से चीनी सब्सिडी पर तफसीलात, शुगर कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,87,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,96,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,21,000 से जायद। ब्राजील में 1,51,779, बरतानिया में 43,155, इटली में 36,289, स्पेन में 33,413, फ्रांस में 33,037, मैक्सिको में 84,898, भारत में 1,11,311, ईरान में 29,349, रूस में 23,205 अफराद वायरस से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,614 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,21,218 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,40,997 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,01,237, खैबर पख्तूनख्वा में 38,464, इस्लामाबाद में 17,681, बलोचिस्तान में 15,599, गिलगित बल्तिस्तान में 3,982 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,258 हो गई है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.37% रही, जो 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन शरह है। मुजफ्फराबाद और कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह ज्यादा है। मौका है हम सब कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम को संजीदा लें। और मैंने बहुत से बात की कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ और जस्ट लाइक टू फोकस ऑन कोचिंग।
मिसबाहुल हक का चीफ सिलेक्टर के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम को नया चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मिसबाहुल हक कहते हैं, बतौर चीफ सिलेक्टर काम मुश्किल था, तमाम तर तवज्जो कोचिंग पर है। चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ना मेरी अपनी चॉइस है। मुझे टीम को बेहतर से बेहतर बनाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो भी आएगा उसके साथ अच्छा काम करेंगे।